हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजिशन कर्व की लेंथ के बारे में। जो हमने यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के बारे में डिस्कस किए थे, तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को जनरली कैसे फाइंड किया जाता है, तो हम यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की डेफिनेशन समझेंगे एंड फिर इसके फॉर्मूले के लिए बात करेंगे। तो हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? बेस्ड ऑन वेरियस कंसिडरेशन। ये किस पर बेस्ड है? वेरियस कंसिडरेशंस पर बेस्ड है एंड द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम ऑल कंसिडरेशंस और मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम ऑल कंसिडरेशंस विल बी कंसिडर्ड एज। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशंस कर्व किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन वेरियस considerations and the maximum value from all considerations will be considered. नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्राइटेरिया 1 क्या डिस्कस किए थे कि बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ये किस पर बेस्ड है? रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन पर। रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन पर बेस्ड है क्राइटेरिया 1। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल या फिर इसको क्या बोला जाएगा? रेडियल या फिर एक्सेलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? आर। वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन सी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन सी में सेंट्रीफ्यूगल को क्या बोला जाता है? रेडियल, एंड रेडियल को एक्सेलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। नेक्स्ट हम यहाँ पे हम थोड़ा सा ये रिवीजन कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किए थे। तो प्रीवियस क्लास में हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस कर्व के बारे में बात की थी कि जनरली ट्रांजिशन कर्व कितने टाइप के होते थे। फर्स्ट हमने यहाँ पे स्पायरल एंड लेमनिस्केट के लिए बात किए थे, सेकेंड बर्नौलीज लेमनिस्केट एंड थर्ड इज द क्यूबिक पैराबोला। जैसे ही हम यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व में क्यूबिक पैराबोला को प्रिफर्ड करते हैं तो इसको वर्टिकल कर्व के लिए प्रिफर्ड किया जाता है एंड स्पायरल को जनरली हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर्व के लिए प्रिफर्ड करते हैं। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल, रेडियल एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसकी लेंथ को फाइंड आउट करेंगे कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को जनरली कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो टाइम इक्वल टू कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? स्पीड। टाइम इक्वल टू कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एंड लेंथ टाइम इक्वल टू क्या होता है? लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व डिवाइडेड बाय क्या? वी। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व डिवाइडेड बाय वी। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे? लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व टी इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे? आर माइनस 0 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व डिवाइडेड बाय वी। ठीक, नेक्स्ट हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि टी इक्वल टू वी क्यू डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा इसमें? आर। वी क्यू डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इंटू क्या आ जाएगा? वी। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इंटू आर, और इसको डिनोट किया जाता है किससे? सी से। सी से इसको डिनोट करते हैं। एंड लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इक्वल टू वी क्यू डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा इसमें? सी आर। तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इक्वल टू वी क्यू डिवाइडेड बाय सी आर, जिसमें से भी हमारे पास किस में रहेगा? मीटर पर सेकेंड में होता है, एंड रेडियस किस में होता है? मीटर में, एंड सी मीटर पर सेकेंड क्यूब में होता है। तो जिसमें से सी क्या है? मीटर पर सेकेंड क्यूब में, एंड रेडियस इन मीटर एंड व्यू क्यूब इन मीटर पर सेकेंड में, जिससे हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को फाइंड आउट करते हैं। तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इक्वल टू क्या होता है? वी क्यू डिवाइडेड बाय सी आर। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के लिए 0.278 वी क्यूब वी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा इसमें? सी इंटू आर। नेक्स्ट लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इक्वल टू वी क्यूब डिवाइडेड बाय 46.54 सी आर। 46.54 सी आर when v is given in किलोमीटर पर आवर and r is given in मीटर and c is given in मीटर पर सेकेंड क्यूब में। c किस में गिवन है? मीटर पर सेकेंड क्यूब में गिवन है। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है कि लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जनरली कौन से फॉर्मूले से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो वी क्यू डिवाइडेड बाय 46.54, जिसमें से सी आर
46.54 CR, radius is given in meter and C is given in meter per second cube and V cube is given in किलोमीटर पर आवर में। नेक्स्ट हम यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूले के लिए बात करेंगे। तो आपको क्या फॉर्मूला ध्यान रखना है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इक्वल टू वी क्यू डिवाइडेड बाय सी आर, व्हेन लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इक्वल टू वी क्यू डिवाइडेड बाय 46.54 CR, व्हेन C इज गिवन इन मीटर पर सेकेंड में, व्हेन R इज गिवन इन मीटर एंड C इज गिवन इन मीटर पर सेकेंड क्यूब में, एंड V इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर में, एंड R इज गिवन इन मीटर एंड C इज गिवन इन मीटर पर सेकेंड क्यूब में, मीटर पर सेकेंड क्यूब में। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, वी क्यू डिवाइडेड बाय सी आर एंड वी क्यू डिवाइडेड बाय 46.54 CR। नेक्स्ट हम यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूले के लिए बात करेंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला बाय IRC, एम्पेरिकल फॉर्मूला बाय IRC टू कैलकुलेट C, IRC टू कैलकुलेट C, एम्पेरिकल फॉर्मूला बाय IRC टू कैलकुलेट C को कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे, C इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 70 प्लस क्या आ जाएगा B। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला बाय IRC टू कैलकुलेट C, तो C इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 70 प्लस क्या आ जाएगा B, 80 डिवाइडेड बाय 70 प्लस B। तो डिज़ाइन स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, V इज़ द डिज़ाइन स्पीड इन किलोमीटर पर आवर में। तो क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला, 80 डिवाइडेड बाय 70 प्लस B। नेक्स्ट जनरली वैल्यू ऑफ C lies between 0.5 is less than equal to C is less than equal to 0.8। तो C की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती, 0.5 इज़ लेस देन इक्वल टू C इज़ लेस देन इक्वल टू 0.8 के बीच में लाई करती है। ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया, C इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 70 प्लस B। एंड हमने एक और फॉर्मूला डिस्कस किए थे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व के लिए, जिसमें से हमने V क्यूब डिवाइडेड बाय CR एंड नेक्स्ट फॉर्मूला V क्यूब डिवाइडेड बाय 46.54 CR। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, जो मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर सेकेंड में गिवन रहता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि क्राइटेरिया नंबर 2 के बारे में, कि क्राइटेरिया 2 क्या है, बेस्ड ऑन रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग। सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग में जो रेट ऑफ एलिवेशन में चेंजेस आ रहे हैं, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू IRC रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, जो रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन है, शुड नॉट बी स्टीपर देन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्ट IMP एंड दिस इज़ द मोस्ट IMP दोनों। कि प्लेन एंड रोलिंग टेरेन है, तो प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए जनरली कितनी वैल्यू प्रेफर करते हैं हम, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए 1 in कितनी प्रेफर किया जाता है, 1 in 150। तो 1 in 150 प्रेफर किया जाता है प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए। एंड नेक्स्ट इज द हिली एंड माउंटेनियस टेरेन, हिली एंड माउंटेनियस टेरेन के लिए 1 in 60। तो हिली एंड माउंटेनियस टेरेन के लिए जनरली 1 in 60 प्रोवाइडेड करती हैं। प्लेन और रोलिंग टेरेन है, प्लेन और रोलिंग टेरेन के लिए 1 in 150 प्रेफर करते हैं, 1 से लेके 150 तक। और हिली एंड माउंटेनियस टेरेन के लिए 1 in 60, और हिली एंड माउंटेनियस टेरेन के लिए 1 in 60। सुपर एलिवेशन क्या है, ट्रांसवर्स स्लोप के लिए प्रेफर किया जाता है। एंड जो रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन ऑन रोड इन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में रहता है। रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन ऑन रोड, जो इसमें लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में हम प्रेफर करते हैं। तो ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए 1 in 150 एंड हिली एंड माउंटेनियस टेरेन के लिए 1 in 60 प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट, स्टिल सुपर एलिवेशन कैन बी अचीव
सुपर एलिवेशन कैन बी अचीव बाय टू मेथड। तो हम सुपर एलिवेशन को जनरली कितनी मेथड्स के थ्रू अचीव कर सकते हैं? फर्स्ट इज द बाय रोटेटिंग, सुपर एलिवेशन कैन बी अचीव बाय टू मेथड। तो दो मेथड्स के थ्रू हम यहाँ पे सुपर एलिवेशन को अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट इज द बाय रोटेटिंग पेवमेंट with respect to central line, by rotating pavement with respect to central line। तो हम सेंट्रल लाइन के रिस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं? पैवमेंट को रोटेट कर सकते हैं बाय रोटेटिंग पैवमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल लाइन। एंड सेकेंड इज द बाय रोटेटिंग पैवमेंट विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। और नेक्स्ट हम यहाँ पे इनर एज के रिस्पेक्ट में पैवमेंट को रोटेट कर सकते हैं। तो इसके लिए दो मेथड्स होती हैं। हमने सबसे फर्स्ट नंबर पे बेस्ड ऑन रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन के लिए बात किए थे कि प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए 1/150 प्रेफर किया जाता है एंड हिली एंड माउंटेनियस टेरेन के लिए 1/60। और सुपर एलिवेशन को जनरली हम यहाँ पे टू मेथड्स के थ्रू अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट इज द बाय रोटेटिंग पैवमेंट सेंट्रल लाइन के रिस्पेक्ट में एंड सेकेंड इज द रोटेटिंग पैवमेंट विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? इस तरीके से हम यहाँ पे पैवमेंट को सेंट्रल लाइन के रिस्पेक्ट में रोटेट करते हैं एंड ये इनर एज के रिस्पेक्ट में क्या पैवमेंट को रोटेट किया जाता है। और ये एंगल, दिस इज द इनर एज एंड दिस इज द आउटर एज। इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे? x = E एंड W + WE डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे? x = E एंड W + WE। ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन क्या होगा? रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन कितना होगा? ये 1/n। इतना हम यहाँ पे रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन को प्रोवाइडेड करते हैं। तो आज की क्लास में हमने यहाँ पे क्राइटेरिया 1 ट्रांजिशन कर्व हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने क्या डिस्कस किए थे? टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व कि स्पायरल एंड क्लोथोडिस्क का शेप होता है। नेक्स्ट हमने बर्नौली लेमिस्केट एंड थर्ड हमने यहाँ पे क्यूबिक पैराबोला के बारे में डिस्कस किए थे। एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे रेट ऑफ इंट्रोडक्शंस के बारे में डिस्कस किए थे कि प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए 1/150 प्रेफर करते हैं और हिली और माउंटेनियस टेरेन के लिए 1/160 प्रेफर करते हैं। एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पे सुपर एलिवेशन को जनरली टू मेथड्स के थ्रू अचीव किया जाता है। फर्स्ट इज द रोटेटिंग पैवमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल लाइन एंड सेकेंड इज द रोटेटिंग पैवमेंट विद रिस्पेक्ट टू इनर एज के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट हमारे क्राइटेरिया नंबर 3 बचा हुआ एंड देन हम मूव करेंगे शिफ्टिंग ऑफ कर्व के बारे में। थैंक यू।